आँख काजल है तो काजल की ज़रूरत क्या है, जुल्फ बादल है तो बादल की ज़रूरत क्या है, और जिसकी आवाज़ से दब जाए किसी की आवाज़, ऐसी आवाज़ को पायल की ज़रूरत क्या है। दोस्तों, नसीम नवाज साहब की पायल जैसी आवाज़, जिस आवाज़ ने इस महफिल को मस्त बेखुद किया। तो आइए दोस्तों, अब उस नौजवान शायर को आवाज़ दी जाए जिसका ताल्लुक़ अमरावती की सरज़मीन से है। वो एक अच्छे शायर के साथ साथ एक अच्छे नाज़िम भी हैं। यहाँ के प्रोग्राम की बहुत मर्तबा निज़ामत कर चुके हैं। तो मैं बहुत अदब के साथ इकबाल साहिल साहब से गुजारिश कर रहा हूँ कि आप अपने महबूब और अपने चहेते शायर को बहुत मोहब्बतों के साथ सुनेंगे। ज़ोरदार तालियों के साथ इकबाल साहिल का इस्तकबाल कीजिए। माइक पे तशरीफ़ ला चुके हैं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा मुशायरा चल रहा है, बहुत अच्छी निज़ामत कर रहे हैं मेरे बड़े भाई गुलजार जिगर साहब। जी भाई, बहुत शुक्रिया। और इस डाइस पर मौजूद आलमी शोहरत याफ्ता शोरा अल्ताफ़ ज़िया साहब, सरवर कमाल साहब, अंजुम बारा बकवी साहब, असातिज़ा मेरे सामने मौजूद है। बड़ी सोची समझी शायरी आपके सामने पेश करना है। बस 2-4-5 मिनट मैं आपके सामने रहूँगा। मैं मतलब पढ़ता हूँ, देखिएगा जी, इनायत कीजिए भाई। देखिएगा अंजुम भाई कि कर चुके हो जो गज़ब, छोड़ के जा सकते हो। वाह मिराज भाई देखिएगा। और सदर मुशायरा साजिद सेठ साहब, देखिएगा नौशाद सेठ साहब कि कर चुके हो जो गज़ब, छोड़ के जा सकते हो। वाह, क्या कहने। कि कर चुके हो जो गज़ब, छोड़ के जा सकते हो। तुम अकेला मुझे अब छोड़ के जा सकते हो। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, हो जो गज़ब, बहुत अच्छे। कि कर चुके हो जो गज़ब, जिंदाबाद, छोड़ के जा सकते हो। वाह, कि तुम अकेला मुझे अब छोड़ के जा सकते हो। सीधे सीधे ये कहो मेरी जरूरत न रही। क्या कहने। सीधे सीधे ये कहो, सीधे सीधे ये कहो मेरी जरूरत न रही। कि तुम जो चाहो बेसबब छोड़ के जा सकते हो। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत मेरी अच्छे। जरूरत न क्या रही, कहने। तुम जो चाहो बेसबब छोड़ के जा सकते हो। और मेरे इलाके की बहुत ही मोतबर शख्सियत एडवोकेट आबिद हुसैन साहब और तहरीक उलमा हिंद के ऑल इंडिया कन्वीनर मौलाना रहमत नदवी साहब तशरीफ रखते हैं। मैं एक शिकायत ये करूंगा, मेरे इलाके से अमरावती बलगाव की सरजमीन पर मुशायरे ऐसे सुने नहीं जाते। वाह, मुशायरे हंगामे से सुने जाते हैं हमारे। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए पूरा मजमा, और मैं यहाँ से अपनी शेरी सफर भी शुरू। असल में इकबाल साहिल साहब, ये आपके दयार और आपकी बस्ती के लोग हैं। ये आपको सुन भी रहे हैं और पी भी रहे हैं आपकी शायरी को। आप बिल्कुल मुतमईन रहिए। जी मैं पेश करता हूँ। जी पढ़िए। देखिएगा, शायरी इशारे किनाये का नाम है। बेशक बेशक। मैंने अपने 4 मिसरों में 800 साल की तारीख को कैद करने की कोशिश किया हूं। जी, इनायत इनायत। देखिएगा ताज चाचा कि किसी भी जंग में हथियार न डाले हमने। इसके से बताओ। वाह अनिक सर, देखिएगा किसी भी जंग में हथियार न डाले हमने, वतन को ऐसे दिए चाहने वाले हमने। वाह, ये दुनिया जानती है कि एक बार हम आगे हो गए तो हम बरसों तक पीछे नहीं होते। हमें जब शायरी ने आवाज दी तो हम इकबाल बन गए। हमें क्रिकेट ने आवाज दी, हम अजहरुद्दीन बन गए। हमें साइंस ने आवाज दी, हम एपीजे अब्दुल कलाम बन गए। मैं शेर पेश करता हूं कि किसी भी जंग में हथियार न डाले हमने, वाह, वतन को ऐसे दिए चाहने वाले हमने। जमीन पर जिंदा थे जब तक तो शेर की मानिंद, 800 साल में गीदड़ नहीं पाले हमने। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। क्या कहना। जी बहुत बहुत शुक्रिया। वाह, देखिए साहिब सदर साजिद सेठ साहब शायरी को बहुत अच्छे से महसूस करते हैं, और जिस शेर को ज़्यादा महसूस करते हैं उस शेर के लिए ये फूलों की माला लेकर अपनी मोहब्बतों का नजराना पेश कर देते हैं। मैं पेश करता हूं। हम उनके लिए बहुत बहुत शुक्रिया अदा मेरे करते हैं। बड़े
मेरे बड़े मेरे मोहतरम डॉक्टर खालिद नैयर साहब, अनीक अहमद साहब, जावेद इशाती साहब मुझे दुआओं से नवाज रहे हैं, एडवोकेट आबिद हुसैन साहब। मैं फिर पेश करता हूं कि किसी भी जंग में हथियार न डाले हमने, किसी भी जंग में हथियार न डाले हमने, क्या कहने वाह। वतन को ऐसे दिए चाहने वाले हमने, जमीन पर जिंदा थे जब तक तो शेर की मानिंद, 800 साल में गिदड़ नहीं पाले हमने। और शेर पेश करता हूं, शेर देखिएगा कि कब वो हाथों में नमक दान रखा करते थे। क्या कहने। यहां मेरे असातिज़ा मौजूद है। अच्छा है, इकबाल साहिल जिंदाबाद। कि कब वो हाथों में नमक दान रखा करते थे, अपने दुश्मन का बहुत मान रखा करते थे। वाह। कब वो हाथों में नमक दान रखा करते थे, अपने दुश्मन का बहुत मान रखा करते थे। क्या कहा? लफ्ज़े मुरव्वत नहीं मिलने वाली, लोग पहले के थे एहसान रखा करते थे। बहुत अच्छे। शेर बहुत अच्छा था। अगर शेर मैंने अच्छा कह दिया तो एक बार जोरदार तालियां बजा के मेरा हौसला अफजाई कर दीजिए आप। जी मैं पेश करता हूं कि कब वो हाथों में नमक दान रखा करते थे, अपने दुश्मन का बहुत मान रखा करते थे। क्या कहा? लफ्ज़े मुरव्वत नहीं मिलने वाली, लोग पहले के थे एहसान रखा करते थे। और शेर देखिए हिंदुस्तान के हालात, और इकबाल साहिल 4 मिसरे पेश करता है। शायरी इशारे किनारे का नाम है। नौशाद सेठ शेर देखिएगा, शहजाद पटेल साहब, साजिद सेठ साहब देखिएगा कि किसी के दर्द का आहों का खेल बाकी है। वाह। देखिएगा क्या कहने। किसी के दर्द का आहों का खेल बाकी है, लहू लुहान निगाहों का खेल बाकी है। किसी के दर्द का आहों का खेल बाकी है, लहू लुहान निगाहों का खेल बाकी है। अभी तो टूट के पत्तों की तरह बिखरे हो, अभी तो तेज हवाओं का खेल बाकी है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अभी तो टूट के पत्तों की तरह बिखरे हो खालिद भाई, अभी तो टूट के पत्तों की तरह बिखरे हो, अभी तो तेज हवाओं का खेल बाकी है। दिल की हसरत है कि दुनिया की खुमारी निकले। वाह है। क्या कहने। दिल की हसरत है दुनिया की। मैं अच्छा पढ़ रहा हूं तो मुझे बताइएगा एक बार, मेरा इलाका है, मैं आपके अपने दयार का शायर हूं। मैं शेर पढ़ता हूं कि दिल की हसरत है कि दुनिया की खुमारी निकले। वाह। लब पे हो नाम तेरा जान हमारी निकले। बहुत अच्छे, बहुत दिल की अच्छे। हसरत है कि दुनिया की खुमारी निकले, लब पे हो नाम तेरा जान हमारी निकले। 313 की तारीख उठा देख जरा, हम तो बातिल पे हर एक दौर में भारी निकले। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। क्या कहने भाई, बहुत खूब। जी मैं पेश करता हूं, ये अहिल्या बलगांव, अहिल्या अमरावती की खुसूसी दुआएं हैं कि आप मुझे नवाज रहे। मैं शेर पढ़ता हूं कि दिल की हसरत है कि दुनिया की खुमारी निकले। दिल की हसरत है कि दुनिया की खुमारी निकले, लब पे हो नाम तेरा जान हमारी निकले। 313 की तारीख उठा देख जरा, हम तो बातिल पे हर एक दौर में भारी निकले। और शेर पेश करता हूं कि खून में डूबी हुई शाम से डर लगता था। वाह। खून में डूबी हुई शाम से डर लगता था, मुझको बस मंजरे आसाम से डर लगता था। वाह। खून में डूबी हुई शाम से डर लगता था, मुझको बस, देखिएगा नौशाद सेठ साहब के, खून में डूबी हुई शाम से डर लगता था, मुझको बस मंजरे आसाम से डर लगता था। वाह। मुद्दतों बाद ज़बां उनकी खुली है साहिल, जिनको टीपू के फकत नाम से डर लगता था।
वाह, बहुत अच्छा। जी बहुत बहुत शुक्रिया। मैं पेश करता हूं कि खून में डूबी हुई शाम से डर लगता था, खून में डूबी, जी मैं पढ़ रहा हूं तो जोरदार तालियां भी बजा दीजिए एक बार। कि खून में डूबी हुई शाम से डर लगता था, खून में डूबी हुई शाम से डर लगता था, मुझको बस मंजरे आसाम से डर लगता था, मुद्दतों बाद ज़बां उनकी खुली है साहिल, जिनको टीपू के फकत नाम से डर लगता था। बहुत अच्छे। देखिए, चांदुर बाजार के नगर अध्यक्ष से अपनी मोहब्बतों और अपनी दुआओं से इकबाल जी, साहिल बहुत को शुक्रिया। नवाज रहे हैं। हम बहुत बहुत ममनून मास्टर हैं, अनीक साहब। शुक्रगुजार हैं अध्यक्ष जी के कि जिन्होंने अपनी नेक दुआओं से इकबाल साहिल को नवाजा। जी मेरे बड़े हैं मास्टर अनीक साहब, डॉक्टर खालिद नैयर साहब, जावेद इशाती साहब, एडवोकेट आबिद हुसैन साहब, साजिद सेठ साहब, नौशाद सेठ साहब दुआओं से नवाज रहे। मैं पेश करता हूं कि खून में डूबी हुई शाम से डर लगता था, मुझको बस मंजरे आसाम से डर लगता था, मुद्दतों बाद ज़बां उनकी खुली है साहिल, जिनको टीपू के फकत नाम से डर लगता था। और शेर देखिए, मैंने शुरू में कहा कि शायरी इशारे किनारे का नाम है। मेरे सीनियर्स यहाँ बैठे हैं। मैं 4 मिसरे पेश करता हूँ। अभी महाराष्ट्र के लेटेस्ट हालात, मैं नाम नहीं लूँगा किसी का, मैं शेर पढ़ना मेरी जिम्मेदारी, समझना आपकी जिम्मेदारी, मैं पढ़ता हूँ। शेर देखिएगा कि जब जब भी चाहो दुनिया की तारीख देख लो, जब जब भी चाहो, जब जब भी चाहो दुनिया की तारीख देख लो, जो गिर गए जमाने संभलने में लगे हैं। जावेद इशाती शेर बड़ा अच्छा है, जाया हो जाएगा कि जब जब भी चाहो दुनिया की तारीख देख लो, जो गिर गए, सलमान भाई, जो गिर गए जमाने संभलने में लगे हैं, हाथों से हुक्मरानी निकलने पे तुली है, कुछ लोग सिर्फ नाम बदलने में लगे हैं। शेर अच्छा था तो एक बार मुझे बता दीजिएगा, जोरदार तालियों से मुझे इजाजत दीजिएगा। मैं 2-3 शेर पढ़ के इजाजत दूंगा कि जब जब भी चाहो, जब जब भी चाहो दुनिया की तारीख देख लो, जो गिर गए जमाने संभलने में लगे हैं, हाथों से हुक्मरानी निकलने पे तुली है, कुछ लोग सिर्फ नाम बदलने में लगे हैं। और देखिएगा कि अब तलक था बहाल फेंका है। वाह, अल्ताफ भाई बतौर खास के, अब तलक था बहाल, अब तलक था बहाल फेंका है, तेरी जानिब सवाल फेंका है। वाह, अब तलक था बहाल फेंका है, तेरी जानिब सवाल फेंका है, उसने तारीफ थोड़ी की तेरी, तुझ पे लफ्जों का जाल फेंका है। बहुत उसने अच्छे। तारीफ थोड़ी की तेरी, तुझ पे लफ्जों का जाल फेंका है। शेर देखिए कि मेरी ताउम्र पे, जी पढ़ रहा हूं सर, शेर देखिएगा कि गुलाम नबी साहब के मेरी ताउम्र पे एक लम्हे को भारी करके, बहुत अच्छा शेर है, मतलब देखिएगा कि मेरी ताउम्र पे एक लम्हे को भारी करके, जिंदगी हार गई रात गुजारी करके। मेरी ताउम्र पे, मेरी ताउम्र पे एक लम्हे को भारी करके, मेरी ताउम्र पे एक लम्हे को भारी करके, जिंदगी हार गई रात गुजारी करके, मांगने आएगी एक रोज मुरव्वत हमसे, हमने छोड़ा है ये दुनिया को भिखारी करके। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तुम बात तो सुनते ही नहीं गौर से, क्या है तुम बात तो, जी बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए मेरे इलाके के नौजवानों में तुम्हारे लिए कुछ शेर पढ़ दूँ, फिर उसके बाद हमें हिंदुस्तान के माए ना शोरा को सुनना है। मैं शेर पढ़ता हूँ, देखिएगा कि हम ही हम दिल पे छा गए थे क्या, हम ही हम, सरवर कमाल साहब देखिएगा कि हम ही हम दिल पे छा गए थे क्या, तुमको हम इतने भा गए थे क्या।
हम दिल पे छा गए थे क्या, तुमको हम इतने भा गए थे क्या, क्यों अचानक से कट किया था फोन, सामने अब्बू आ गए थे क्या, क्यों अचानक से कट किया था फोन, क्यों अचानक से कट किया था फोन। जी वो और कोई पढ़ देंगे इंशाल्लाह, अभी हमें मोतबर शोरा को सुनना है। मैं एक मतलब 2 शेर पढ़ के अपनी जगह लूँगा इंशाल्लाह, फिर वक्त रहेगा तो मैं आऊँगा। हम ही हम दिल पे छा गए थे क्या, तुमको हम इतने भा गए थे क्या, क्यों अचानक से कट किया था फोन, सामने अब्बू आ गए थे क्या। और एक मतलब देखिएगा, अरे बतौर खास मैं स्टेज के लिए मतलब पढ़ रहा हूँ, शेर पढ़ रहा हूँ। देखिएगा कि मेराज का बढ़ान साहब देखिएगा कि सुना है, अनिक सर सुना है ऐसे निराले बनाए जाते हैं, सुना है ऐसे निराले बनाए जाते हैं जो उसके चाहने वाले बनाए जाते हैं। इसके बाद का शेर बतौर खास के सुना है ऐसे निराले बनाए जाते हैं, वाह, जो उसके चाहने वाले बनाए जाते हैं। बनाई जाती हैं आंखें समंदरों की तरह, फिर उसमें डूबने वाले बनाए जाते हैं।